प्रेज द लॉर्ड। यहोवा रहा, द लॉर्ड इज़ माई शेफर्ड। प्रभु मेरा चरवाहा है। स्वागत है आपका यहोवा रहा के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और बीते समय में प्रभु के अनुग्रह से आप खुदा के विश्वास में और ज़्यादा बढ़े होंगे और प्रभु के और करीब आए होंगे। दोस्तों, आज का हमारा विषय है खुदा एक तो कलीसिया अनेक क्यों। जब खुदावंद एक है, प्रभु एक है, तो इतनी सारी कलीसियाएँ आज क्यों बन चुकी है। हर एक कलीसिया का अपना विचार है। हर एक कलीसिया दूसरी कलीसिया के विरोध में पाई जाती है। हर एक कलीसिया की अपनी अपनी शिक्षाएं हैं और वो शिक्षाएं मिलती नहीं। उन कलीसियाओं के विचार एक दूसरे से मिलते नहीं। वो कलीसियाएं एक दूसरे के विरोध में पाई जाती है। वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। एक कलीसिया दूसरी कलीसिया से मिलना पसंद नहीं करती। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से अलग विचारधाराएं रखता है। ये इतना भेदभाव कैसे आ गया जबकि मसीह एक था, मसीहत एक थी। तमाम इन बातों को आज हम जानेंगे कि क्या कारण था परेशानी जो कि इतिहास में घटी और लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आज हम उस परेशानी पर ध्यान केंद्रित करेंगे और देखेंगे क्या इसमें प्रभु की इच्छा है कि अलग अलग विचारधारा के मसीह आज जो पाए जा रहे हैं, क्या वो प्रभु की इच्छा से पाए जा रहे हैं, क्या वो पूरी रीति से प्रभु के पीछे चल रहे हैं। सच्ची कलीसिया कौन सी है और कौन सी मिलावटी कलीसिया है जिसने मिलावट करके ये भेदभाव पैदा किया। दोस्तों, इसी पर आज का हमारा फोकस रहेगा और बड़ा ही रोचक विषय है। तो आप हमारे साथ बने रहें और प्रभु के आनंद में आनंदित रहें। सत्य को जानें ताकि हम स्वतंत्र हो जाएं। और खुदा ने हमें कहा कि आप सत्य को जानें तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। दोस्तों, सत्य केवल खुदा का कलाम है और यहाँ पर मनुष्य के विचार नहीं रखे जाते। यहाँ पर केवल खुदा के विचार रखे जाते हैं। मैं अपने आप को पीछे करता हूँ, तमाम दुनियावी और मनुष्य के विचारों को दूर रखता हूँ और केवल खुदा का और उसके कलाम का विचार हम आगे रखते हैं ताकि हम सत्य तक पहुँच सकें। खुदा आप सबको बरकत दे। प्रभु की दया से हम आज का विषय आरंभ करते हैं। ये डिस्क्लेमर देख लेते हैं। दोस्तों, हमारा प्रभु जिसने सारी सृष्टि को बनाया, तमाम देखी अनदेखी ताकतों को बनाया, मनुष्य को बनाया और मनुष्य सारी सृष्टि पर फैल गया, सारी सृष्टि पर भर गया। प्रियो, उत्पत्ति से ही हमने जाना कि हमारा प्रभु, हमारा खुदा एक है। हमारा खुदा जो कि सर्वसिद्ध, सर्वशक्तिमान, सर्वसामर्थी खुदा है। बाइबल हमें उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक केवल एक ही खुदा के बारे में बताती है। ये हमें केवल एक ही सामर्थी खुदा के बारे में सिखाती है। बाइबल कहीं नहीं कहती कि दूसरा कोई खुदा है। बाइबल कहीं नहीं कहती कि खुदा बहुत सारे हैं। बाइबल कहीं नहीं कहती कि बहुत सारे खुदाओं के अलग अलग मार्ग है। बाइबल कहती है कि खुदा एक है, उसका मार्ग एक है, उसके विचार एक है। बाइबल हमें केवल एक खुदा पर विश्वास रखने की आज्ञा देती है। और जो सच्चे विश्वासी जो खुदा को जानते हैं, खुदा को मानते हैं, वो केवल एक ही खुदा पर विश्वास रखते हैं। और जैसा कि वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 4:39, सो आज जान ले और अपने मन में सोच भी ले कि ऊपर आकाश और पृथ्वी पर केवल एक ही यहोवा खुदा है और कोई दूसरा नहीं है। यशाया 45:5, मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। महाराजा यहोवा को छोड़कर कोई दूसरा खुदा नहीं है, जो कि हमें बाइबल से पता लगता है। और दोस्तों, बाइबल ऐसे वचनों से भरी हुई है जो हर जगह गवाही देती है कि खुदा यहोवा ही एक सच्चा खुदा है। प्रियो, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही खुदा है और वो हमारा यहोवा खुदा है जो कि सच्चा खुदा है। प्रियो, परंतु जो लोग सकरे मार्ग पे नहीं चल सके, क्योंकि खुदा का मार्ग सकरा मार्ग है और इस पे चलना थोड़ा परेशानियों से भरा हो सकता है, थोड़ा कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन ये सही मार्ग है। और प्रियो, जो लोग सकरे मार्ग पे नहीं चल सके, जो लोग सही मार्ग पे नहीं चल सके, जो लोग सत्य मार्ग पे नहीं चल सके, उन्होंने एक चौड़ा मार्ग अपना लिया और जो कि नरक की ओर लेकर जाता है।
ऐसे चौड़े मार्ग पर चलने वाले लोगों ने प्रभु यहोवा की आज्ञा के विरोध में जाकर उन गिराए हुए स्वर्गदूतों को अपना खुदा स्वीकार किया और मूर्ति पूजा कर कर उसमें गिरे। दोस्तों, इन्होंने खुदा की आज्ञा के विरुद्ध गिरे हुए दूतों को मूर्तियों में ढाल कर उन्हें अपना खुदा बनाया और उनके पीछे हो लिए, और इस तरह बहुत सारे खुदाओं का प्रचलन इस दुनिया में आया। अब दोस्तों, हमने जाना कि बहुत सारे खुदा इस दुनिया में कैसे आए। जो कि गिरे हुए दूत थे, उनको लोगों ने अपने मन की मंशा को पूरा करने के लिए अलग अलग मूर्तियों में ढाल कर अलग अलग खुदा बना लिए और बहुत सारे खुदा इस दुनिया में कर लिए। लेकिन सच्चा खुदा केवल एक ही है, उत्पत्ति का खुदा केवल एक ही है, और इस पूरे ब्रह्मांड को रचने वाला खुदा केवल एक ही है। बहुत सारे खुदा और बहुत सारे खुदाओं के विचार सत्य नहीं है। सत्य केवल एक खुदा है और उसका एक ही विचार सत्य है। अब दोस्तों, हम मसीहत में आते हैं कि मसीहत का क्या हाल है। दोस्तों, हमारा खुदा मसीह एक है और उसके विचार एक है, उसका आत्मा एक है, उसका सत्य का मार्ग एक है। उसने कहा कि एक सोते से मीठा और कड़वा दोनों तरह के पानी नहीं आते। दोस्तों, आपने केवल एक ही पवित्र आत्मा के बारे में सुना होगा। कहीं पर भी दो पवित्र आत्माओं के जिक्र नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा एक है, इसलिए उसमें एक ही पवित्र आत्मा पाया जाता है। और दोस्तों, जैसे एक मनुष्य के एक ही विचार होते हैं, उसकी विचारधारा एक जैसी होती है, हमेशा ही दो विचार दो मनुष्यों के होते हैं। उसी तरह जो हमारा खुदा है, जिसने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा, वो मनुष्य से कहीं ज़्यादा परफेक्ट है। और हम देखते हैं कि कभी भी वो अपने आप को बदलता नहीं। दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं कि खुदा कभी अपने आप को बदलता नहीं, वो उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य से एक सा है, वो न बदलने वाला खुदा है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है। प्रश्न ये है कि हमारा खुदा एक है तो कलीसिया अनेक क्यों है? हजारों कलीसिया जिनके एक दूसरे के साथ संघर्ष चल रहे हैं। सभी कलीसिया की विचारधाराएं अलग अलग है। ऐसा क्यों है? ऐसा कब से आरंभ हुआ? क्या ये सही है? कहीं ये मसीह के वचन से परे तो नहीं चल रहे? जैसे अन्य जाति गिरे हुए दूतों के पीछे चलकर भांति भांति के धर्मों, संप्रदायों और भांति भांति की विचारधाराओं के पीछे चल पड़ी, कहीं मस्जिद भी इसी मिलावट का शिकार तो नहीं हो गई? दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में अपनी सेवकाई कर रहे थे आज से 2000 साल पहले, तो जब उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, जंगल की परीक्षा को पूरा करके आए, उसके बाद में उन्होंने अपनी कलीसिया स्टैब्लिश की। दोस्तों, उन्होंने 12 चेलों को चुना और उनके द्वारा उन्होंने मसीहत का प्रचार किया। उन्होंने एक कलीसिया बनाई, एक शिक्षा, एक विचारधारा और एक आत्मा के साथ उन्होंने प्रथम कलीसिया आरंभ करी। इसमें दोस्तों 12 चेले और कुछ चेलियां थी। ये चेले सारी दुनिया में फैले, उनका सुसमाचार फैलाया, उनका प्रचार किया। जहाँ जहाँ लोगों ने इन पर विश्वास किया, उन्हें बपतिस्मा देकर उन्होंने मंडली में मिला लिया, जैसा कि हम प्रेरितों के काम और बाकी सारी किताबों में देखते हैं। प्रियो, जो कलीसिया मसीह ने स्थापित की थी, इन चेलों ने उसी कलीसिया को बढ़ाया। इन्होंने कोई नई नींव नहीं रखी, इन्होंने कोई नई कलीसिया या कोई नई विचारधारा स्थापित नहीं करी। और प्रियो, ये एक बहुत अच्छी बात है कि प्रभु का सुसमाचार फैला और आज तक फैलता जा रहा है। आज पूरी दुनिया में लगभग 34,000 मसीह संप्रदाय पाए जाते हैं, मसीह संस्थाएं पाई जाती है और हजारों हजार कलीसियाएं इस दुनिया में पाई जाती है। 2013 की एक गणना के अनुमान से 2.4 बिलियन 240 करोड़ ईसाई विश्वासी इस पूरी दुनिया में पाए जाती हैं, एक अनुमानन। लेकिन आपने ये ऊपर ऊपर से देखा, इसके अंदर कुछ और छुपा हुआ है। आपने प्रभु के कार्य को इसमें देखा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा से उसके चेलों ने सुसमाचार का प्रचार किया और आज तक उसके लोग उस सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, जिससे भटके हुए लोगों को एक सही मार्ग मिला है और बिगड़े हुए जीवन को खुदा की आत्मा के द्वारा सुधार मिला है। न जाने कितने लोगों के जीवन में प्रभु के वचन के द्वारा सुधार आया और उन्होंने सही मार्ग को अपनाया है। ये एक बहुत अच्छी बात है।
एक सच्चा कलाम हमारे जीवन को बदलता है, हमें सुधारता है, हमारी बुराइयों से हमें दूर करता है, ताकि हम एक अच्छे जन बन सके, एक अच्छे विश्वासी बन सके। खुदा हमें एक अच्छे मार्ग पर चलाता है, एक अच्छा इंसान भी बनाता है और वो एक अच्छा खुदा भी बनाता है। लेकिन प्रियो, आरंभिक कलीसियाई काल से अब तक प्रचारे गए सुसमाचार में एक बहुत बड़ी घटना घट गई, जिस पर कि लगभग किसी विश्वासी ने बहुत ही कम ध्यान दिया होगा, और शायद आप लोगों ने भी उस घटना पर बहुत कम ध्यान दिया होगा। उसी पर आज हम ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, और प्रभु का आत्मा ही आज हमें इस पर लेकर आएगा। और ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ी थी, और उसी पर आज हम प्रभु की आत्मा से ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि वो क्या थी। प्रभु के पवित्र आत्मा का हाथ थाम लीजिए, क्योंकि हम उस भेदों के समुद्र में छलांग लगाने वाले हैं। और हो सकता है कि अब हम खाली हाथ हो, लेकिन जैसे हम पवित्र आत्मा के साथ उस भेदों के समुद्र में छलांग लगाएंगे तो वहाँ गहराइयों में हजारों मोती पाए जाते हैं, बहुमूल्य और अनमोल मोती। और मेरा विश्वास है निश्चित तौर पर जब हम वापस आएंगे तो आप सबके हाथों में एक बहुमूल्य मोती होगा। हमारे साथ बने रहें, बहुत आनंद आने वाला है। आइए चलते हैं। दोस्तों, उत्पत्ति से लेकर अब तक भलाई के साथ समांतर निरंतर बुराई चलती आई है। हमारा खुदा एक क्रिएटर खुदा है, जो कि रचना करने वाला खुदा है, जो कि चीज़ों को वजूद में लेकर आता है, जो कि मुख से बोलने से सब कुछ बना सकता है। और जब उसने सृष्टि की रचना की तो उसने मुख के बोलने से इन तमाम चीज़ों को रच दिया, क्योंकि वो क्रिएटर है, वो चीज़ों को वजूद में लेके आता है। लेकिन दोस्तों, एक विरोधी शक्ति है शैतान, जो कि क्रिएटर नहीं है, जो कि चीज़ों को वजूद में नहीं ला सकता, जो कि रचना नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुदा नहीं है। दोस्तों, चीज़ों को वजूद में लेके आना, रचना करना केवल और केवल क्रिएटर का काम है, खुदा का काम है। लेकिन दोस्तों, शैतान ऐसा नहीं है। वो रचना तो नहीं कर सकता, लेकिन वो खुदा की बनाई हुई चीज़ों को बिगाड़ता ज़रूर है। वो खुदा की बनाई हुई चीज़ों को मिलावट कर कर, मॉडिफाई करके उसका रूप रंग और उसकी तमाम जो चीज़ें खुदा ने उसमें रखी, उन चीज़ों को बिगाड़ में करके बिगाड़ देता है। दोस्तों, आज हम चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखते हैं को जिस दुनिया को आप देख रहे हैं वो खुदा ने ज़रूर बनाई, लेकिन जो खुदा ने मूल सृष्टि बनाई दोस्तों, वो ये नहीं पाई जाती। इस सृष्टि में शैतान ने मिलावट करके इसे मिलावटी बनाया, और आज जिस दुनिया को हम देखते हैं वो दुनिया उसकी मिलावटी मॉडिफाई की हुई दुनिया है। तमाम चीज़ें वहाँ मॉडिफाई कर दी गई। प्रियो, इसी तरह आरंभ से ही प्रभु की सच्ची सेवकाई के समांतर शैतान ने हूबहू सच्ची सेवकाई के जैसी झूठी सेवकाई खड़ी करी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग धोखा खा सके। जो बचना चाहता है वो भी ना बच सके। आइए देखते हैं कि कैसे खुदा की सच्ची सेवकाई के समांतर झूठी सेवकाई चलती आ रही है। हम निकालते हैं गिनतियों 16 उसकी 1 से 5 हम लेंगे। कोरह जो लेवी का परपोता था, कहात का पोता और यशहार का पुत्र, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और बेतेल के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान, जो सभापति के नामी थे, उनको संग लिया, और वे मूसा और हारून के विरोध में खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम क्यों यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले बने हुए हो? यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरता है। फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा, उसी को वह अपने समीप बुलाएगा। अब प्रियो, मूसा जिसे खुदा ने उस पहाड़ पर जलती हुई झाड़ी में से दर्शन देखकर अपने पीछे चलाया, अपना एक अथोराइज सेवक बनाया, ताकि वो उसकी इजरायली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लाए।
उस सेवकाई को प्रभु ने खड़ा किया, प्रभु ने आरंभ किया ताकि प्रभु के लोगों का उद्धार हो, ताकि खुदा उनके आगे आगे चले और वो लोग उनके पीछे पीछे चले। दोस्तों, यही सेवकाई होती है। मनुष्य भटका होता है, किसी गुलामी में होता है, तब खुदा एक अपना जन खड़ा करता है, अपनी एक सेवकाई आरंभ करता है। और वो सेवकाई उस जन की नहीं होती, क्योंकि प्रियो हम देखते हैं कि मूसा तो भेड़ बकरियां चराता था और वो अपने काम में लगा हुआ था। जब खुदा ने उसे दर्शन दिया तो खुदा ने उसे कहा कि मेरा काम कर, लेकिन वो कहता है प्रभु मैं तो इस योग्य नहीं। अब दोस्तों, मूसा सच में इस योग्य नहीं था। वो कहता था कि मैं तो मुंह का भद्दा हूँ, मुझे बोलना भी नहीं आता। लेकिन दोस्तों, जब खुदा अपनी सेवकाई आरंभ करता है तो वो उस मनुष्य को ले लेता है। उस मनुष्य की उसमें कोई इच्छा नहीं होती, कोई मंशा नहीं होती, लेकिन प्रभु की इच्छा होती है और वो उसे पूरी करनी होती है, क्योंकि खुदा जिसे चुनता है उससे अपने काम लेता है। दोस्तों, ये सेवकाई जो मूसा कर रहा था, ये मूसा की सेवकाई नहीं थी, ये यहोवा की सेवकाई थी। और यहोवा अपने लोगों को उस बुराई से निकालने के लिए, उस गुलामी में निकालने के लिए इस सेवकाई को खड़ा किया और मूसा को एक प्रतिनिधि के तौर पे रखा ताकि वो उनकी अगुवाई कर सके। और मूसा में से होकर अगुवाई खुदा ही कर रहा था। मनुष्य एक पर्दा होता है, एक पात्र होता है जिसको खुदा प्रयोग करता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उसी मंडली में से, उसी इजरायली मंडली में से जिसको यहोवा ने बचाया मूसा की अगुवाई से, उसी इजरायली मंडली के 4 ऐसे लोगों का जिक्र देखते हैं जो कि उस सेवकाई से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो मूसा को सोचते हैं कि ये ऊंचे पद पर जानबूझकर बैठा हुआ है, ये हमारे ऊपर प्रधानता करना चाह रहा है, ये हमारे ऊपर हुक्म मार रहा है, ये हमारे ऊपर ऑर्डर पे ऑर्डर देता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, मूसा बिल्कुल हलीम और दीन था और आगे के कलाम में यहोवा खुद कहता है और मूसा खुद यहोवा के चरणों में जाकर गिरता है और वो कहीं पर भी प्रधानता करना नहीं चाह रहा, लेकिन खुदा ने उसे चुना है एक प्रतिनिधि के तौर पर और वो हलीमता से प्रभु का कार्य कर रहा है। लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं समझते और वो समझते हैं कि क्या ऐसी सेवकाई हम नहीं कर सकते, और वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी मन की इच्छा से खड़ा होकर उस सेवकाई को, जो सच्चे खुदा की सेवकाई है, उसके समांतर वो अपनी सेवकाई, अपना कुछ नाम रखने के लिए खड़ी करना चाहते हैं। और दोस्तों, ये विचार मनुष्य में केवल और केवल शैतान लेकर आता है। शैतान विचारों को पकड़ता है। यहाँ पर हम कोहरे को देखते हैं जिसके मन को उसने पकड़ा और उसे विचार दिया कि सारे लोग मंडली में पवित्र है, क्या सारे सेवकाई नहीं कर सकते? मूसा ही प्रधान क्यों है? मूसा को उस जगह से हटाओ। लेकिन जहाँ खुदा ने किसी को खड़ा किया है, मनुष्य वहाँ से कैसे किसी को हटा सकता है? दोस्तों, अब कोहरा के साथ एक दातान को उसने अपने जाल में फंसाया और अभिराम नाम का एक व्यक्ति था और यहाँ पर ओन नाम का एक व्यक्ति हम देखते हैं। ये 4 लोग इकट्ठे हुए थे और इन्होंने उस सच्ची सेवकाई के विरोध में एक झूठी सेवकाई खड़ी करने का प्रयास किया और मूसा को उस पद से हटाने के लिए जिस पर खुदा ने उसको बिठाया था, इन्होंने मंडली के 250 प्रधान इकट्ठे किए और अन्य लोग जो थे उनकी गिनती यहाँ पर दर्ज नहीं है। तो काफ़ी लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया ताकि उस कलीसिया के विरोध में एक और कलीसिया स्थापित की जा सके। और जब मूसा के पास ये आते हैं तो मूसा उनको कुछ नहीं कहता, वो यहोवा के ही आगे जाके गिरता है और कहता है, उन्हें वो एक ही जवाब देता है कि अगर खुदा ने आपको पसंद किया तो आप उसके सामने पेश होइए, और अगर वो आपको एक्सेप्ट करता है, अगर वो आपको अगवा चाहता है तो आप अगवाई करिए। और यहाँ 5 में मूसा कहता है कि जिसको खुदा बुलाएगा अपने समीप, वही खुदा का भक्त होगा। खुदा जिसे चाहेगा वो उसे अपने पास बुला लेगा। लेकिन दोस्तों, आगे हम 20 और 21 आयत में क्या देखते हैं कि खुदा उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। वो खुदा की तरफ से चुने हुए लोग नहीं है, वो शैतान के विचारों से भरमाए हुए लोग हैं जो कि अपनी प्रभुता करना चाहते हैं, जो कि उस मंडली में मिलावट करना चाहते हैं, जो कि उस मंडली में कुछ गड़बड़ी पैदा करना चाहते हैं, जो कि एक सच्ची कलीसिया है। और कलीसिया एक ही होती है, कलीसिया 2 नहीं हो सकती। जो खुदा ने आरंभ की है वो ही रहेगी। हमें नई आरंभ करने का कोई अधिकार नहीं है, हमें अपनी विचारधाराएं चलाने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन दोस्तों, शैतान मनों को भरमाता है, मनों को फुलाता है और एक नई विचारधारा को खड़ा करता है और एक नई कलीसिया को खड़ा करता है। दोस्तों, ये काम यहाँ पर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर 20 आयत में खुदा क्या कहता है, जबकि दोस्तों ने पीछे पढ़ा कि मूसा कहता है कि जिसे खुदा पसंद करेगा, अगर खुदा ये चाहता है तो खुदा तुम्हें बुला लेगा
और तुम खुदा के सामने धूप जलाओ और खुदा के सामने पेश हो और खुदा अपना निर्णय रखेगा। दोस्तों 20 में यहाँ लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। जब ये दूसरी कलीसिया वहाँ पे खड़ी हुई तो खुदा इतना जल उठा, खुदा को इतना बुरा लगा कि वो मूसा और हारून से कहते हैं, ये जो झूठी मंडली खड़ी हुई है मैं इसको भस्म कर डालूंगा। दोस्तों खुदा कभी भी एक ऐसी कलीसिया जो खुदा के द्वारा आरंभ नहीं हुई वो उसे पसंद नहीं करता। खुदा कभी नहीं चाहता कि उस सच्ची मसीह की कलीसिया को जिसे मसीह ने आरंभ किया है कोई दूसरी उसके समांतर ऐसी कलीसिया हो जो मसीह के द्वारा नहीं है, जो मिलावटी है, जो कि किसी दूसरे के विचारों के द्वारा चलाई गई है। खुदा ऐसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और यहाँ पर दोस्तों ऐसी कलीसिया को आरंभ करने वालों को खुदा मृत्युदंड देने की बात कह रहा है, ऐसी कलीसिया को खुदा भस्म करने की बात कह रहा है। दोस्तों आगे हम 31 आयत में देखते हैं, 31 से 33 हम देखेंगे। वह ये सब बातें कह चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोला और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोहरे के सब मनुष्य और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया और वे और उनका सारा घरबार जीवित ही अधोलोक में जा पड़ा और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। अब दोस्तों झूठी कलीसिया को आरंभ करने वालों को खुदा जीते जी नरक में उतार रहा है। जब दोस्तों पुराना नियम में मूसा के समांतर जो कि झूठी कलीसिया आरंभ कर रहे थे, खुदा उनसे इतना रुष्ट था कि वो उनको जीते जी नरक में उतार रहा था। तो दोस्तों आज के समय में जो मसीह की विचारधारा को छोड़कर जो एक सच्चे मसीह ने कलीसिया आरंभ करी उसका भाग न होकर जो दूसरी ये झूठी कलीसियाएं चल रही है जो मसीह की विचारधाराओं पे नहीं है, मसीह की उस कलीसिया का भाग नहीं है जो मसीह ने आरंभ करी, दोस्तों क्या ये स्वर्ग में जाने वाली है? क्या ये मंडली और इस मंडली के अगुवे स्वर्ग में जाने वाले हैं? ये एक प्रश्न चिन्ह है और हमें इस पर गौर करना चाहिए। प्रियो हम एक आयत और निकालते हैं, यजकल 13 उसकी 1 से 5 तक हम पढ़ेंगे। 1 में लिखा हुआ है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के जो भविष्यवक्ता अपने ही मन में भविष्यवाणियाँ करते हैं उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तो कह, यहोवा का वचन सुनो, प्रभु यहोवा यों कहता है, हाय उस मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाया। हे इज़राइल, तेरे भविष्यवक्ता खंडरों में की लोमड़ियों के समान बने हैं। तुमने दरारों पर चढ़कर इज़राइल के घराने के लिए दीवार नहीं सुधारी, जिससे वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर न रह सके। अब प्रियो ये वचन कुछ भविष्यवक्ताओं के बारे में बता रहा है जो कि झूठे भविष्यवक्ता है, जिन्होंने झूठी भविष्यवाणियाँ करी। अब दोस्तों जो खुदा की सच्ची मंडली के समांतर शैतान एक मंडली खड़ी करता है, उसके भविष्यवक्ता झूठे होते हैं, वो झूठी भविष्यवाणियाँ करते हैं, वो लोगों को भरमाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर यजकल हम देखते हैं कि ऐसे ही मंडली के लोग थे जो झूठे भविष्यवक्ता थे, झूठी भविष्यवाणियाँ कर रहे थे और उस मंडली को झूठी भविष्यवाणियों के दम पर खड़ा कर रहे थे। और दोस्तों खुदा यहाँ कहता है कि 4 में कहता है कि हे इज़राइल, तेरे भविष्यवक्ता खंडरों में की लोमड़ियों के समान बने हैं। जो खंडरों में जो लोमड़ियाँ होती है उसके समान तेरे भविष्यवक्ता है, शेर के समान नहीं है वो भविष्यवक्ता, लोमड़ियों के समान है। कह रहे हैं कि ये जो भविष्यवक्ता है ये दरारों पर चढ़कर इजराइलियों के लिए दीवार को नहीं संवारते, उस दीवार को वो नहीं सुधारते। इजराइल के घराने की दीवार, इजराइल के घराने की दीवार क्या है दोस्तों? नया नियम में लिखा हुआ है, वो प्रेरित कहते हैं, हमने जो नींव डाली है उसको छोड़ दूसरी कोई नींव मत डालना। हमारे बाद दूसरा आता है, वो उस नींव पर रंदा लगाता है, और फिर तीसरा आता है, वो उस नींव पर रद्दा लगाता है। दोस्तों जो नींव मसीह ने डाली है उसको छोड़ दूसरी नींव नहीं डाली जा सकती। कोई अपनी नई नींव डालकर नई कलीसिया, नई विचारधारा नहीं बना सकता। जो विचारधारा मसीह ने रखी है, एक मसीह का जन आएगा और उस पर रद्दा लगाएगा, फिर मसीह का जन आएगा
खुदा ही उन्हें भेजता है और फिर उस पर रद्दा लगाया जाएगा। नई नींव नहीं डाली जाएगी। और यहाँ पर उसी दीवार का जिक्र है, कह रहे कि तुम्हारे जो ये भविष्यवक्ता है ना, झूठे भविष्यवक्ता, उन्होंने उस दीवार को सुधारा नहीं, उन्होंने उस दीवार पर रद्दा नहीं लगाया। और अगर उस दीवार को सुधारते, अगर उस मसीहत को सुधारते, तो यहोवा के उस भयानक दिन पर, उस कोप वाले दिन पर इजरायली स्थिर बने रहते। और जब उस कलीसिया का सुधार नहीं होता, उस सच्ची कलीसिया में सच्चे लोग न होकर झूठे लोग होते हैं, झूठा रद्दा लगाते हैं। प्रियो, यहाँ पर खुदा झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में कह रहा है। झूठा भविष्यवक्ता कौन होता है? जो खुदा के द्वारा ठहराया हुआ नहीं है, जो खुदा के द्वारा खड़ा किया हुआ नहीं है। कि प्रभु यहोवा यूँ कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं। दोस्तों, खुदा की आत्मा के पीछे नहीं चल रहे ये जो झूठे लोग हैं, ये अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं, अपनी आत्मा के पीछे, अपने विचारों के पीछे, अपनी ही बातों के पीछे भटक जाते हैं। और जबकि ये भविष्यवक्ता है, झूठे या सच्चे जो भी हम समझ सकते हैं, लेकिन खुदा इन्हें झूठे कह रहा है। और भविष्यवक्ता की बातें लोग सुनते हैं। अगर कोई अपने आप को भविष्यवक्ता कहता है तो लोग उसकी बातें सुनते हैं, वो दूसरों को प्रभावित करता है। एक आम जन शायद इतने लोगों को प्रभावित ना करे, लेकिन एक प्रचारक, एक भविष्यवक्ता आम लोगों को प्रभावित करता है, क्योंकि हर कोई उसकी सुन लेता है, मान लेता है। और अगर वो झूठा हो तो वो आपसे झूठी बातें मनवा लेगा, तो आपके झूठे मार्ग पर आपको वो ले जाएगा। और यही बात आरंभ में हुई। ऐसे झूठे लोग आए जो अपने मन की इच्छाओं पर चलते थे। खुदा यहोवा कहता है कि वो मेरी इच्छाओं पर नहीं चलते। और उन्होंने इजराइल की दीवार दोस्तों एक मसीह कलीसिया है। मसीह कलीसिया पर उन्होंने सही रंदा नहीं लगाया। मसीह कलीसिया की दरारों को उन्होंने नहीं भरा। 5 आयतें में देखते हैं, तुमने दरारों पर चढ़कर इजराइल के घराने के लिए दीवार नहीं सुधारी। जो दोस्तों मसीहत है, एक सच्चा नबी, सच्चा भविष्यवक्ता उसे सुधारता है, उसकी कमियों को दूर करता है, उसकी जो भी उसमें त्रुटियां हैं उनको वो दूर करता है, उसके मेल को वो निकालता है, हर एक विश्वासी में वो सुधार करता है ताकि वो खुदा के सच्चे मार्ग पर चल सके। लेकिन दोस्तों, जब ये झूठे लोग खड़े हो जाते हैं और ये प्रभु की सच्ची कलीसिया के समांतर एक झूठी कलीसिया खड़ी कर लेते हैं, ये सुधार नहीं करते। ये मसीह की कलीसिया का सुधार बिल्कुल भी नहीं करते। अगर सुधार नहीं करेंगे तो हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब खुदा कहता है कि तूने इजराइल के घराने की दीवार को नहीं सुधारा, जिससे वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर नहीं रह सके। अब दोस्तों, जब उस दीवार को नहीं सुधारा, तो जब युद्ध का दिन आएगा, जब हमारे पर विपत्तियां पड़ती है, तो जो सच्ची कलीसिया में जाने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने आप को एक सच्चे अगुआ के पीछे रखा है और उसने सच्ची शिक्षा उन्हें दी है, उन्होंने अपने आप को सुधारा है, उन्होंने अपनी कलीसिया को सुधारा है, वो परीक्षा में स्थिर रहेंगे, वो युद्ध में स्थिर रहेंगे, वो हारेंगे नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर हम ऐसी कलीसिया में चल रहे हैं जो अगुआ झूठा है, जिन्होंने अपनी कलीसिया की दीवार को सुधारा ही नहीं, तो जब युद्ध आएगा, जब कष्ट आएगा, जब दुख आएगा, तब हार जाएंगे, तब हम स्थिर नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे अंदर सुधार नहीं है, हमारे अगुए ने उस दीवार को सुधारा ही नहीं। इसीलिए दोस्तों, एक सच्ची कलीसिया ढूंढना जरूरी है और एक खुदा की सच्ची कलीसिया से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि झूठे भविष्यवक्ताओं की कलीसियाएं हमें नरक में उतारती है। यहाँ पर हमने पुराना नियम में कैसे एक सच्ची कलीसिया के समांतर शैतान ने उसी कलीसिया में लोगों को भरमा कर एक झूठी कलीसिया आरंभ करी, उसके बारे में हमने जाना। दोस्तों, इसका अगला पार्ट बिल्कुल इसके बाद में है, आप इसे सुन सकते हैं। अगले पार्ट में हम जानेंगे नया नियम में कैसे इतनी सारी कलीसियाएं स्टैब्लिश हुई और शैतान ने पुराना नियम की तरह ही उसी तरीके को अपनाकर नया नियम में भी भांति भांति की कलीसियाओं को स्टैब्लिश किया। दोस्तों, इसके बाद ही अगला पार्ट है, आप उसे सुने। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। शालोम।